हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है मतलबी रिश्तेदार। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नंदपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा ही नाम था, लेकिन इस सेठ को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वह वो सब करता था जो उसे अच्छा लगता था। उस सेठ को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई थी। सेठ ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने अपने आसपास के गांव के सभी अमीर लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो कि पैसे वाले थे। पास के ही गांव में उस सेठ की खुद की सगी बहन भी रहती थी, लेकिन इन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए उस सेठ ने अपनी सगी बहन को भी इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। सेठ ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह बहुत ही भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और अमीर लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी थी, जिससे यह खबर उस सेठ की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आखिरकार इतने सालों बाद उसके भाई को संतान सुख की प्राप्ति हो ही गई। बहन ने सोचा कि जरूर भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गए होंगे और भला अपनों को कोई न्योता थोड़ी ही देता है। यह सोचकर सेठ की भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर अर्थात मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही वह अपने मायके पहुंची तो वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी अमीर और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़े में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा कि इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए यहाँ से चले गए। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। अतः बहन ने खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। सेठ ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह उस सेठ से देखा नहीं गया। अतः उसने तुरंत अपनी बहन को अपने पास बुलाया और उसे खूब भला बुरा सुनाया और वहां से चले जाने के लिए कहा। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा भी व्यवहार हो सकता है, और वो भी उसके खुद के अपने मायके में ही। अपने भाई से अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर अर्थात अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। बहन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे कि तभी रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हें खुद अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। बहन बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपने उस दोस्त की बात सही लगी।
अतः उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछ लिए और उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू कर दिया। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बन गई थी। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार उससे मिलकर आया जाए। और जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर पहुंची तो उसकी बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया और उसकी पसंद का खाना भी खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर में होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गई और जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का गेट खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वहीं साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी तथा उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट भी रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दगीने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दगीनों पर रख दिए। बहन का ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन गहनों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दाग दगीनों और कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी सेठ की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। बहन की यह बात सुनकर भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। अतः इस बार उसने अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। इसलिए उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि पैसे खर्च हो जाएं तो आप उन्हें बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन यदि रिश्ते खर्च हो जाएं अर्थात टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें कभी वापस नहीं दिला सकता। धन्यवाद दोस्तों।